चैप्टर 6 में हमारा पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन ये है कि इस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं डिफरेंट जो इस एक पॉइंट से बराबर के डिस्टेंस पर हैं, इन सारे पॉइंट्स के मजमूए को सर्कल कहते हैं। और द फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हम जानते हैं कि ये जो सेंटर में पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, ये सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ कॉल्ड रेडियस। और ये जो डिस्टेंस है, ये इसको हम रेडियस कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूले से अगर हम इसकी इक्वेशन डिस्टेंस लें तो ये बन जाता है x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस होल स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू रेडियस r। ये वाला जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, ये r है। तो इस तरीके से x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर आ जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन के, सर्कल की इक्वेशन की, जबकि h और k जो हैं ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि जो सेंटर है वो ओरिजिन पर हो, मतलब है 0 0 हो, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन जाती है x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। और अगर r जो है वो बिल्कुल 0 हो तो ऐसी सूरत में जो हमारा टोटल सर्कल है वो इतना एक पॉइंट ही बनता है और इसको हम पॉइंट सर्कल कहेंगे। इसी तरह जो पोलर फॉर्म में हम लिखते हैं उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल में x इज इक्वल टू आर कास थीटा लिखेंगे और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा के लिखेंगे, और इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस इसकी कहेंगे। एक एग्जांपल इसकी देखते हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3 5 एंड रेडियस 7। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो इस तरह से थी कि x माइनस एच, यहाँ पर x माइनस एच की जगह पे यहाँ पर ये अब h और k है, तो ये x प्लस 3 होल स्क्वेयर आ जाएगा। y माइनस की हो के y माइनस 5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 जो है ये रेडियस है, ये रेडियस का स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पर। इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 10y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसमें ये g, f और c जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम इस तरतीब से लिखें कि x स्क्वेयर प्लस 2gx लिखें और बोथ साइड्स पे एक g स्क्वेयर को ऐड करें। इसी तरह y स्क्वेयर प्लस 2fy प्लस f स्क्वेयर लिखें और यहाँ पर भी f स्क्वेयर को ऐड करें, राइट हैंड साइड पे माइनस c हो जाएगा। ये अगर हम देखें तो ये x प्लस g का होल स्क्वेयर है, जिसे हम x माइनस इंटू माइनस जी का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, प्लस y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी अंडर रूट होल स्क्वेयर। ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है सर्कल की, उसके बराबर हो जाता है x माइनस एच प्लस होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेंटर है वो माइनस जी और माइनस एफ इस इक्वेशन के सेंटर बन जाते हैं, और जो रेडियस है वो है जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है जनरल फॉर्म में। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ आप देखते हैं कि ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, मतलब है कि इसमें एक्स स्क्वेयर या वाई स्क्वेयर है, और एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के दोनों के कोएफिशिएंट या तो सेम होने चाहिए या 1 के बराबर होने चाहिए। यहाँ पर आप अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 और वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हों, एक्स और वाई की प्रोडक्ट हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स और वाई की कोई प्रोडक्ट नहीं होगी। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो एक सर्कल की इक्वेशन होगी।
एग्जाम्पल से इसको मजीद समझते हैं। शो दैट द इक्वेशन 5x² + 5y² + 24x + 36 + 10 = 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ये एक सर्कल की इक्वेशन है और इसके सेंटर और रेडियस को फाइंड करना है। अब अगर हम इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है x² + y² + 24/5x + 36/5y + 2 = 0। ये अब एक जनरल फॉर्म बन जाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, जिसमें x² और y² के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 के बराबर है। ये वाली जो कंडीशन है इसके मुताबिक x² और y² के कोफिशिएंट्स 1 के बराबर हैं और इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। अब हम इसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो g है, g की वैल्यू 24/5 है और f की वैल्यू 18/5 है। तो सेंटर ऑफ सर्कल होगा -g - f, ये आ जाएगा -12/5 और -18/5 और रेडियस जो होगा वो g² + f² - c के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 418 √/5 आएगा।